कहानी अब तक। किरण 400 रुपये लेकर और 2 दारू के पाउच के साथ थाने पहुंच जाती है। थानेदार किरण को अकेला देखकर पूछता है कि तुम्हारी सहेलियां नहीं आईं। तब किरण थानेदार को बताती है कि मेरी सहेली दूसरी जगह खड़ी हैं, आपको वहीं चलना पड़ेगा। अब आगे। किरण ने कहा, वो तो 7 से 8 लड़कियां हैं और वे सब टेकरी के पास हैं। किसी ने आपको इस थाने में इतनी सारी लड़कियों के साथ कुछ उल्टा सीधा करते देख लिया तो आपकी लुटिया ही डूब जाएगी, इसलिए मैंने उन सभी को वहां से कुछ दूरी पर रखा है। किरण थानेदार के कान में धीरे से बोली, हम बरिया गांव चले, वहां पुराने बरगद के पास एक खंडहर मकान है, वहां ज़्यादा ठीक रहेगा। हाय किरण, मैं तो खुशी के मारे पागल ही हो जाऊंगा, कहकर थानेदार ने किरण के गुलाबी गाल मसल दिए और बोला, तू तो बड़ी होशियार है, चल वहीं चलते हैं। थानेदार एक हवलदार के भरोसे थाना छोड़कर किरण के साथ अपनी जीप से कुछ दूरी पर बरिया गांव के पास पहुंच गया। वहां किरण की ही उम्र की लड़कियों को जीन्स टॉप में खड़ी देखकर थानेदार की लार टपकने लगी। ऐसे गुलाब के फूलों के सामने यह रुपया क्या चीज़ है। थानेदार ने जेब से रुपए निकालकर किरण को लौटा दिए। हाँ, दारू तो मैं ज़रूर पीऊँगा। तभी सारी लड़कियाँ जीप में बैठने लगी और अचानक से 15 से 20 लड़के वहाँ आ धमके। यह नज़ारा देखकर लड़के ने किरण को घूरते हुए पूछा, किरण तुम सब थानेदार के साथ कहाँ जा रही हो? किरण ने कहा, विशाल हम सब बरिया गांव में ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। आए दिन उल्टी सीधी घटनाएं हो रही हैं, इसलिए थानेदार साहब ने कहा है कि वो हम सबको कराटे सिखाएंगे। हाँ हाँ, थानेदार झट से बोला ताकि उसकी चोरी पकड़ी ना जाए। किरण, आज तुम इस पीली ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हो, क्या मैं तुम्हारी फ़ोटो खींच लूँ? किरण ने कहा, हाँ खींचो ना। विशाल ने किरण के साथ साथ थानेदार और बाकी की लड़कियों की भी फ़ोटो खींची। थानेदार गाड़ी स्टार्ट करके पसीना पोंछते हुए बोला, मैं तो डर ही गया था। अच्छा हुआ तुमने ऐन मौके पर ट्रेनिंग की बात कह दी, नहीं तो मैं काम से गया था। थानेदार के बगल में बैठी किरण और बाकी लड़कियां मुस्कुरा दी। बरिया गांव थाने से 15 किलोमीटर दूर था। थानेदार घूट घूट दारू पीते हुए आगे टंगे आईने में लड़कियों को देखकर मदहोश हुआ जा रहा था। वह बहुत तेज़ी से गाड़ी चला रहा था ताकि जल्दी से बरिया गांव पहुंच सके। सर सर गाड़ी रोकिए, किरण इतराते हुए बोली। थानेदार ने झट से ब्रेक मारा और पूछा, यहाँ गाड़ी क्यों रुकवाई? फिर उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। वह एकदम सुनसान जंगल था, दूर दूर तक बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे थे। बरिया गांव वहाँ से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर था। किरण ने थानेदार से कहा, सर आगे जाने से क्या फ़ायदा? जो काम वहाँ हो सकता है, क्या वह काम यहाँ नहीं हो सकता? किरण ने थानेदार की लाल आंखों में झांकते हुए कहा, कितना मस्त मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, घने पेड़, आप और हम सब तितलियाँ, मुझसे ज़्यादा आप बेकरार हैं। थानेदार ने सीना फुलाकर कहा, चलो यहीं उतरते हैं। सभी जीप से उतर गए। थानेदार के साथ चिकनी चुपड़ी बातें करते हुए वह आगे बढ़ रही थी। सर अब आप अपने कपड़े उतार लीजिए, जीन्स वाली एक लड़की ने इतना कहकर थानेदार के गालों को सहला दिया। लड़कियों के नशे में अंधे थानेदार ने रिवाल्वर उसे थमाकर अपनी खाकी वर्दी खोल दी और फिर